नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, इस साल लगभग सभी कृषि उत्पादों का बाजार भाव काफी अच्छा चल रहा है, जिससे किसानों को अच्छी आय मिल रही है। आज हम आपको ग्राम तिकोदा, जिला विदिशा के सफल किसान उमेश पटेल से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने तरबूज ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती की है और तरबूज का अच्छा उत्पादन लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता का राज क्या है। ये मैंने इधर पे तरबूज की खेती का स्टार्टअप किया है। लास्ट 2-3 वर्षों से मैं ये तरबूज का खेती का काम कर रहा हूँ। और ये अभी हम ये जो बात कर रहे हैं, ये लायरा के पास गांव एकौदा में 1 एकड़ में तरबूज लगाया है। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करेंगे। ड्रिप और मल्चिंग द्वारा विशेष फ़ायदा अपन प्राप्त करते हैं। जैसे पानी लगेगा कम, लाइट की भी बचत होगी, इसमें बेड के ऊपर पौधे रहते हैं। मल्चिंग के कारण निंदाई गुड़ाई की समस्या कम रहती है। पन्नी से कई कीट रोग कंट्रोल हो जाते हैं और तुम्हारा फल जो है पकने के बाद मल्चिंग पे रखे होने के कारण 90% प्रोडक्शन फल पूरा अपन ने ले लिया है। तो ये इसमें हमने कम लगभग 90 क्विंटल उत्पादन लिया है। ये इसमें ये बाज़ार भाव हमने जब स्टार्टिंग बेचना शुरू किया था 8 रुपये केजी था। 10 भी बेचा है, कुछ 12 भी बेचा है। मतलब ओवरऑल लगभग बात करें तो ये 8 रुपये औसत मानते हैं अपन। ये प्रति एकड़ जो उत्पादन हमने लिया है 90 क्विंटल, इसमें 8 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसमें कैलकुलेशन लगाया तो ये 72,000 लगभग पहुंच गया अपना। और इसमें लागत की बात करें तो शुरुआती दौर से हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं आपको। जैसे इसमें 2 बखरनी करी, बेड मेकर, उसमें जो डीजल लगा, ट्रैक्टर चलाया 1 एकड़ में वो, फिर उसमें अपन ने पॉलीथिन मल्चिंग जो प्रयोग किया उसका, और तुम्हारे बीज का, खाद का, औषधि दवाई जो उसमें डाला है, ये सब ओवरऑल टोटल खर्चा है वो 32,000 के लगभग आया है। इसमें अपन को 40,000 रुपये प्रति एकड़ औसतन लाभ गया है। और अभी कुछ फल छोटे मोटे बेचना बाकी हैं तो 2-5-10 हज़ार का और अभी इसमें अपन माल निकाल सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई परंपरागत तकनीक से तरबूजे की खेती करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत कम मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस किसान ने परंपरागत खेती से हटकर ड्रिप और मल्चिंग लगाकर तरबूज की खेती करके प्रति एकड़ से 90 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर सफलता हासिल की। तो चलिए जानते हैं तरबूज की खेती की तकनीक के बारे में। ये ड्रिप मल्चिंग विधि के द्वारा हमने इसमें लगाया हुआ है। इसमें अच्छा उत्पादन आते हैं। इस वजह से पहले इसमें फसल लगी थी वो आलू की फसल थी। आलू की फसल निकलने के बाद हम लोग ने इसमें गहरी जुताई करी 2 बार, फिर उसको रोटावेटर के द्वारा महीन करा। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हमने इसमें बेड बनाए हैं, बेडों की दूरी का चयन किया है। पूरब से पश्चिम की ओर हमने ये बेड के निशान मार्किंग करके ट्रैक्टर के द्वारा, बेड मेकर के द्वारा 1.5 से 2 मीटर का पर बेड में अंतर रखा है। एक से करवाने के बाद हमने उसमें जैविक खाद, जैसे पोल्ट्री का खाद है, गोबर का कुछ खाद है, वो बेड के ऊपरी सतह पर डाल दिया। फिर उसमें हमने एक बेसल डोज खाद, जैसे रासायनिक खादों में यूरिया, DAP, स्फोर पोटास, इनका एक कॉम्बो बना के मैनुअली वो भी डाला है। कुछ सूक्ष्म तत्व रहते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम रहती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहती है फसल की पूरी उस लाइफ में। तो ये हम लोगों ने बेसल डोज में मिला दिया तो इसमें क्या है, संपूर्ण आधार पर सब खेत में मिल जाती है। इसके ऊपर फिर हम ड्रिप के पाइप बिछाते हैं। ड्रिप पाइप बिछाने के बाद उन पाइपों को सेट करते हैं। एक रहता है मेन पाइप जहाँ से फिल्टर लगता है, उसमें वाल्व लगे रहते हैं, ड्रिप, वेंचुरी जो सब इंस्टॉलेशन होता है। तो ड्रिप पैरेलली जब बिछ जाती है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें कनेक्टर कोई टूटे फटे कटे तो नहीं है। ड्रिप टेस्ट हो जाती है, उसके बाद अपन इस पर मल्चिंग फिल्म बिछाने का काम करते हैं। शुरुआत में एक C आकार का
गड्ढा बनाते हैं, उसमें पॉलीथिन का शुरुआती सिरा दबा के मिट्टी डाल देते हैं, फिर उस पर पैर रख के पीछे वाले बंदे को आगे बढ़ा के खींचते हैं। रोल जब टाइट हो जाए वहीं पे आदमी को रुक जाना है रोल के साथ, और फावड़े से दोनों तरफ कोरों पर ये मिट्टी डाल देते थे। इसमें अपन होल करते हैं। तो एक हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाई हुई है, एक पाइप को गर्म करके उसमें छेद करते हैं। तो ये छेद का भी एक नियत डिस्टेंस रहती है। अगर बात करें तरबूज की तो इसमें हमने 12 इंची कम से कम 1 फीट का रखा हुआ है। 100 ग्राम के बीज के पैकेट मंगाए हमने। तो ये जंबू रेड नाम का रेड तरबूज लगाया हुआ है हमने। तो इसको बीज उपचार के बाद हम एक कटोरों में ले लेते हैं और लाइन टू लाइन, रो टू रो मैनुअली एक खुरपी की सहायता से बिल्कुल 20 सेंटर में लगना चाहिए छेद के, क्योंकि जब उसमें पौधा आता है तो वो उससे पॉलीथिन से टच होता है तो वहाँ से कट जाता है, या टेम्परेचर गर्म पॉलीथिन के कारण दिक्कत आती है। तो इसमें एक चीज़ का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ में घास का भी अंकुरण होना शुरू हो जाता है। 2 पत्ते पे हल्की घास रहती है, वो खींचने से निकल जाती है। अगर थोड़ा बढ़ जाएगी घास, कुछ मात्रा में होती है मल्चिंग के कारण, पूरे बेड पर तो घास नहीं होगी, तो उनको हल्की नमी के टाइम पे निकालें। सूखे में खींचेंगे जड़ इफेक्ट होगी अपने मेन पौधा की। क्या है, शुरुआती में पौधा जमाने के लिए हमने ज़्यादा पानी दे देते हैं, और अगर वही पानी की समान मात्रा चलाते रहे तो पौधा एकदम ग्रोथ नहीं करता है। तो थोड़ा पानी का यहाँ पे गैप देना पड़ता है। जब वो गैप देंगे आप तो पौधा डार्क और दूसरी पत्ती स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अपन रेगुलर पानी चला रहे हैं, मशीन चला दी, फिल्टर चोक होने से पाइप फट जाते हैं। चोक होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे प्रेशर बिल्ड होगा और पाइप में नुकसान करेगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह नियत चलाने से पहले एक बार फ़िल्टर को खोलें, फ़िल्टर को साफ़ करें प्रॉपर, और जे विशेष तौर पे टाइमिंग का ध्यान रखें। ओवरडोज पानी भी नहीं देना है और कम भी पानी का नहीं रखना है। ये मेरा विशेष तौर पे कहना है। किसान भाइयों, तरबूज की फसल को कुछ कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से तरबूज का उत्पादन तो कम होता ही है, साथ ही साथ लागत भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस किसान ने कीट नियंत्रण के लिए कुछ जरूरी उपायों को अपनाया है। ये जो पौध की अवस्था है, 4-5 पत्ता उबल स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें एक मक्खी और ये तुम्हारे मच्छर जो बड़े बड़े रहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने ये ट्रैप लगाए हुए हैं जो वीडियो में आपको दिखेंगे पीछे। तो इसमें आके ये ग्लू लगी रहती है तो वो कैच हो जाते हैं। वो अपनी हज़ारों की मात्रा में सुबह शाम जो मच्छर टाइप उड़ते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। जैविक जो नीम तेल बोलते हैं मार्केट में उपलब्ध रहता है, तो उसको अपन को डोज बना के जैसे 300 लीटर पानी में 1 लीटर बोतल डाल के अच्छे सामान घोल बना के स्प्रे कर देंगे, और शुरुआती में जो मक्खी कीड़े जो रहते हैं इनको कंट्रोल कर लेता है। फिर बात करते हैं जब फसल और थोड़ी बढ़ जाए तो उसमें एक सोना माछी आती है, जब फल लगती है तो उसमें डंक मार देती है, वो फसल वहीं फल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप टाइप रहता है, ट्रैप लगाए तो गंध के कारण अट्रैक्ट, तो वो उसमें जाके कैच हो जाती है और हज़ारों की संख्या में, और अपना परिवार फैमिली बढ़ने नहीं देती है। जब वो माँ मर जाएगी तो बच्चे नहीं होंगे। उसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड दवाई का प्रयोग करते हैं। 20 लीटर का जो पंप रहता है तो 20 ml दवाई लगभग समान रूप से घोल के, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में यूरिया 50 ml पर पंप में मिला लेंगे तो वो पत्तों पे चिपकने का काम करता है और माहू पे अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसी को प्रयोग में लाएं और अधिक मुनाफा कमाएं, और मैं ये कार्य कर रहा हूँ और पूरे परिवार मिलके करते हैं। यही मेरा किसानों से कहना है कि सभी मिलजुल के खेती करें और बढ़ावा दें और अच्छा लाभ मुनाफा कमाएं।